आपका जो वीडियो हमने देखा जिसमें आप खून से पूरा लथपथ हैं, ज़रा उसके इंसिडेंट की कहानी बताइए। देखिए, उन्होंने हमारा राज तिलक किया था, दिल्ली तिलक। मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। डंडा नहीं मारा, वो हमारा तिलक किए थे। अपनी बहन बेटियों पे जिस तरह का कृत्य किए हैं, दिल रो पड़ता है। ताकत किसको दिखाऊंगा? अपने भाई को, अपने बाप को, अपने चाचा को, अपने पीती को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को हम ताकत दिखाने जाएंगे? पर सरकार ने जो कृत्य किया ना, वो बहुत घिनौना कृत्य था। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अनिल सिंह है जी। आपका जो वीडियो हमने देखा जिसमें आप खून से पूरा लथपथ हैं, ज़रा उसके इंसिडेंट की कहानी बताएंगे। क्या बिल्कुल, हुआ था? जो आपने आलम देखा था वो जलियांवाला बाग बना था। चारों तरफ से घेर के हमारी जनता को मारा जा रहा था, और जो इन हमारे साथी, हमारे छात्रों के साथ शोषण हो रहा था, इनका जुनून हमारे सर पे चढ़ के, और जो वहाँ दमनकारी सरकार थी जो कृत्य की थी, वो जुनून हमारे सर पे चढ़ के बोला था। वही दृश्य आपने देखा था। सर थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि कहाँ पे थे आप जब ये हुआ? आपको कैसे? ये संसद के पास में था। क्या वो सर पे डंडा पड़ा था? बिल्कुल, ये देखिए, वो हम निशान है। देखिए, उन्होंने हमारा राज तिलक किया था, दिल्ली तिलक। उन्होंने डंडा नहीं मारा, वो हमारा तिलक किए थे। उस वीडियो में आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आप मूंछों पे ताव दो, ऐसे करके। बिल्कुल, हमने उनको ये कहा था, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है, आप नौकर हो। ये बताइए कि हम उनके नौकर हैं कि वो हमारे नौकर हैं? पब्लिक सर्वेंट है तो लोगों के नौकर है। जो पैसा देता है वो मालिक होता है कि जो लेता है वो मालिक होता है? पहले आप बताओ। जो देता है। जो देता है ना, तो वो कैसे मालिक हो गया? वो वीआईपी बन गए, हम नौकर बन गए। ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? कि टैक्स भरो, गुलाम बन के रहे आओ? राजतंत्र में ऐसा होता था, लोकतंत्र में ये नहीं था। जनता जनार्दन होगी। लेकिन आज ये व्यवस्था ये दिखा रहे हैं कि जात के नाम पर बांट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट दे रहे हैं। सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, नाना प्रकार के आप देख ही रहे हो। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हम अपने अधिकार को पहचानने ना पाए, अपने हक की लड़ाई को लड़ ना पाए। और ये मंच ये चीज दिखा दिया। यहाँ के जो संचालक है, मैं उनसे अभी नहीं मिला हूँ, सोनम बांसु जी से। जी। अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? अभी नहीं। मैं 17 तारीख को चला, 18 को आया। सिर्फ हमारे एक दादा भाई हैं, महेंद्र सिंह हरवार, वो हमारे दिल के राजा हैं। मैं उनकी बहुत भगवान की तरह पूजा करता हूँ। उन्होंने हमें सब शिक्षा दीक्षा, जो भी हमारी कमियाँ थी, मैं 10वीं फेल हूँ, ठीक है, लेकिन जो उनके संस्कार, उनके वातावरण, उनका रवैया, टेक्निकल हूँ। टेक्निकल, आप सॉफ्टवेयर का भी काम करा लो मेरे से। क्या करते हैं वैसे आप जीवन में? मैं किसानी का काम करता हूँ। उसी से जीविका चलती है? जीविका चलती है। सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी, वाईफाई का भी काम करता था। और सार्वजनिक जो समाज सेवा होती है, सामाजिक कार्यकर्ता का भी कार्य करता हूँ। जहाँ तकलीफ होती है या जनता को तकलीफ होती है, उन मुद्दों को उठाता था। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आप गुलाब लेके यहाँ। बिल्कुल, शांति का प्रतीक। इतना बर्बरता झेलने के बाद पुलिस की भी आप जो पैगाम है वो है? कौन है वो लोग? आपने बहुत सही बात कही। कौन लोग हैं? वो हमारे अपने। वो मूर्ख है तो हम भी मूर्ख बन जाएं? वो पढ़े लिखे डिग्री वाले हैं, ये अपने घर के बंधु पे, अपनी बहन बेटियों पे जिस तरह का कृत्य किए हैं, दिल रो पड़ता है। लेकिन हम क्रांतिकारी, हम रोएंगे नहीं। पर जो कृत्य उन्होंने किया वही हम जाकर के अपने बच्चों से करवाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ऐसे सहयोग में आए हैं कि एक पुलिस वाले को, दो पुलिस वाले को एक कंधे में लाद के चले जाएंगे। अखाड़े के पहलवान हैं, चैलेंज, दो पुलिस वाले को एक कंधे में लाद के नहीं गए तो आप जो कहो मैं हार जाऊँ। लेकिन ताकत किसको दिखाऊंगा? अपने भाई को, अपने बाप को, अपने चाचा को, अपने पीती को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को हम ताकत दिखाने जाएंगे?
और किस देश में? अपने देश में। अरे तुम पूरी फौज हटा लो जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण करती है, जनता वो ऐसे उखाड़ के फेंक देगी। तो गोला कुछ मत दो। हमने इनका जज्बा देखा है, जुनून देखा है, पर सरकार ने जो कृत्य किया ना, वो बहुत घिनौना कृत्य था। आप मीडिया कर्मी तक नहीं बचे हैं, आपके साथ भी कृत्य किया गया। आप जानते ही होंगे, हमारे साथ बहुत पुलिस मीडिया कर्मी आए, बोले सर हम जिंदगी भर चाटुकारिता करते रहे इस सरकार का, लेकिन ये हमको भी नहीं छोड़े हैं। हम क्षमा चाहते हैं। हमें गोदी मीडिया क्यों बोला गया? क्योंकि हम इनके पीछे पीछे रहे और हमको तक नहीं छोड़ा गया। हमें इतनी बेरहमी थी। वो महिला का पहनावा था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दिखाई है, उसका एकदम डंडा पड़ा हुआ। हम कहे इसके जिम्मेदार आप हो, ये डंडा खाने की जिम्मेदार आप हो, क्योंकि उस समय अगर आप गलत को गलत कह देती तो आज इतनी दूर तक नहीं आती बात। अहंकार विनाश का दूसरा कारण होता है। इस सरकार में अहंकार भर गया, वो विनाश का कारण है। उस मीडिया को, गोदी मीडिया जिसको बोलते थे, उसके अंदर भी ये अहंकार भर गया था कि हम तो इनके नीचे रहेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं। पर घर में वो एक कोई कहावत कहते हैं, मैं बोल देता हूँ कि आग लगेगी तो घर आएंगे जद कई में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल, उसमें ये जले। पर तकलीफ है कि कम से कम हमारे मीडिया कर्मी को जो तुम्हारी पक्ष में बोलती तूने मत मारो, ये गलत है। हालांकि हिंसा कोई समस्या का हल नहीं होता है। प्रेम, ये गुलाब उसी का प्रतीक है। इससे बहुत बड़ा हल हो सकता था। तो अभी आप रहेंगे यहाँ प्रोटेस्ट में? लास्ट दम तक सांस चलती रहेगी। अगर ये दमनकारी सरकार, पुलिस प्रशासन दिल्ली की एक एक बूंद लेके जाएगी रोज का ना, तब ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सोनम बांसु जी यहाँ पर नहीं आ जाते, उनकी पत्नी यहाँ पर नहीं आ जाती, इन जवानों को इनका अधिकार नहीं मिल जाता है, इन युवाओं का इनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक ये निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। और इस सरकार और इस व्यवस्था को ये भी बता देना चाहूँगा, लड़ाई तुमने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे। हम उस दिन चैलेंज किए हैं कि हम तुम्हारे घर में भी आएंगे, तुम्हारे घर में भी आएंगे, तुम्हारे, तो हम पूरे देश में होंगे। ठीक है, धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल पे, कोई चीज़ कटिंग ना करेंगे। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और जनता जनार्दन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे दिल में है वही मैं निकालूंगा, अलग से नहीं निकालूंगा। कमियां हम में बहुत हैं, लेकिन जो आपने दिल में जगह दी है वो सदैव बनाए रखिएगा। जनता जनार्दन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।